नमस्कार। आज हम इतिहास शिक्षण के अंतर्गत इतिहास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इतिहास के क्षेत्र के अध्ययन में पूर्वतः हम ये देखते हैं कि इतिहास को प्रारंभिक इतिहास के रूप में जब हमने जानने का प्रयास किया तो वो काफी संकुचित एवं कथात्मक रूप में वर्णित किया गया है, जबकि आधुनिक इतिहास व्यापक एवं वैज्ञानिक रूप से विश्लेषणात्मक रहा है। संकुचित रूप एवं कथात्मक रूप से अगर हम प्रारंभिक इतिहास के क्षेत्र को देखें तो हमने पूर्वत ये बात की है कि हेरोडोटस के काल में या इतिहास का जब प्रारंभ हमने माना है उस समय इतिहास एक विषय के रूप में न होकर सिर्फ कहानियों का या कथाओं का संग्रह मात्र ही था। इसका क्षेत्र काफी संकुचित था। एक विभिन्न राजा महाराजा या कोई विभिन्न इस तरह की घटना विशेष को लेकर इतिहास को कहानी के माध्यम से संग्रहित किया गया था, जिनमें स्रोतों एवं उनका विश्लेषण नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम आधुनिक काल के इतिहास को देखें तो इसका क्षेत्र काफी व्यापक था। व्यापकता के कारण एवं वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषणात्मक अन्वेषण करने के कारण यह अधिक वस्तुनिष्ठ माना गया है। जहां हम इतिहास के विभिन्न भागों के आधार पे या विभिन्न कालों के आधार पे इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम इसके क्षेत्र का विभाजन भी उसके विभिन्न कालों के आधार पर करके ही अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम प्राचीन कालीन इतिहास के क्षेत्र को देखते हैं। प्राचीन काल का जो इतिहास था वहां विश्वसनीयता का अभाव था, क्योंकि वहां कथात्मक एवं कल्पना शक्ति का प्रयोग अधिक किया गया था। क्योंकि जहां हम कहानियों की एवं कथाओं की बात करते हैं तो वहां कल्पना शक्ति का प्रचुर प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्राचीन काल का इतिहास विश्वसनीयता के अभाव की वजह से इतना फ्रूटफुल या विश्लेषणात्मक या तथ्यपूर्ण नहीं था। शब्दकोश के अनुसार अगर हम इसके क्षेत्र की व्यापकता को देखें तो प्राचीन इतिहास प्रथम लिखित अभिलेखों के समय से रोमन साम्राज्य के पतन तक को व्याप्त करने वाली अवधि के रूप में सामान्य रूप से विचरित घटनाओं का क्रमबद्ध संग्रह माना गया है। अर्थात इसका अगर हम प्राचीन काल के इतिहास के क्षेत्र को अगर जाने तो वह मुख्य रूप से प्राचीन काल का जो हमें प्रथम लिखित अभिलेख प्राप्त हुआ वहां से लेकर रोमन सभ्यता के पतन तक के काल को या उस समय तक की विभिन्न घटनाओं को हम इसके अंतर्गत लेते हैं, लेकिन वह घटनाएं क्रमबद्ध रूप से संग्रहित होती थी। मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्र को अगर हम समझें तो मध्यकाल की जो सर्वप्रमुख विशेषता थी कि इस समय विभिन्न देशों की संस्कृतियों का परस्पर समन्वय होने लगा था, आदान प्रदान होने लगा था और विभिन्न देशों की संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आने लगी थी। अब संपर्क में आने के पीछे चाहे एक दूसरे से युद्ध करना, साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति आदि कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उसके अंतर्गत या उसके गर्भ में कहीं न कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान भी भिन्न देशों का होने लगा था। इसलिए मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्र को निर्धारित करते हुए शब्दकोश में कहा गया है कि मध्यकालीन इतिहास प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास के मध्य माना गया है और इसका काल विभाजन रोमन साम्राज्य का पतन एवं 15वीं शताब्दी उपयुक्त रूप से माना गया है। अर्थात जहां रोमन साम्राज्य का पतन प्राचीन काल का क्षेत्र एवं उसकी सीमा थी, वहीं उस रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एवं 15वीं शताब्दी तक का जो काल है वह हम मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। इस समय की सर्वप्रमुख विशेषता विभिन्न देशों का परस्पर संपर्क एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान ही रहा। आधुनिक इतिहास का जो क्षेत्र है वह काफी ही रोचकता लिए हुए है तथा उसमें सत्यता की कहानी, न केवल कहानी बल्कि सत्यता को लेके लिखी गई कहानियों का एक क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ संग्रह है, जहां वैज्ञानिकता का प्रभाव देखा गया है। वैज्ञानिकता से यहाँ तात्पर्य कि इनका अन्वेषण या उन घटनाओं का संग्रह करने से पूर्व उनका अन्वेषण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एवं वैज्ञानिक आविष्कारों या वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से पुष्ट करते हुए किया गया। शब्दकोश में इसका क्षेत्र
जिस तरह से बताया गया वो है कि यह वर्तमान शताब्दियों का इतिहास है। आज हम जिन शताब्दियों में जी रहे हैं ये उस समय का इतिहास है। सामान्यतः पुनर्जागरण से वर्तमान तक का काल विस्तृत रूप से इसके अंतर्गत माना गया है। अर्थात विश्व में पुनर्जागरण का जो काल था 15वीं-16वीं शताब्दी के पश्चात, वहां से लेके वर्तमान समय जिसमें हम आज जी रहे हैं, समसामयिक विश्व के अंतर्गत जिसमें हम जी रहे हैं, और आज जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उनका क्रमबद्ध संग्रह इस आधुनिक इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त है। अभी हम इन तीनों कालों के रूप में हमने इतिहास के क्षेत्र की चर्चा की, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसके इतर भी इतिहास के क्षेत्र को लिया जाता है, क्योंकि इतिहास अपने आप में सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपना कहीं न कहीं रोल या भूमिका निभाता है। आर्थिक इतिहास के रूप में अगर हम इतिहास की चर्चा करें तो सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य ने आजीविका के साधनों का जो संग्रह किया, प्राप्त किया, आविष्कार किया, भिन्न भिन्न प्रकार के अपने जो आर्थिक क्रियाकलाप किए, कृषि व्यवसायों का जो विश्व में क्रमिक विकास हुआ, उन सब का जो वर्णन किया जाता है वो आर्थिक विकास के द्वारा ही संभव हो सका। आर्थिक विकास का प्रारंभ या आर्थिक विकास की शुरुआत में कोदोसे, कोम्ते, बर्कले एवं कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों का प्रमुख योगदान रहा है। अर्थात इन लोगों ने समय समय पर या अपने समसामयिक समय पर आर्थिक क्रियाकलापों की घटनाओं का संग्रह इतिहास के रूप में किया गया है। तो व्यक्ति विशेष के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, या हम अपने आर्थिक जनजीवन या गतिविधियों को अगर जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर आर्थिक इतिहास हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है। सामाजिक इतिहास का क्षेत्र भी काफी व्यापक है। प्रारंभ से ही मानव समूहों के सामाजिक क्रियाकलापों का वर्णन, यानी उनके रीति रिवाज, उनका रहन सहन, समाज में उनकी भूमिका, समूहों का निर्माण, जैसे हम बात करें जन से जनपदों का निर्माण, फिर गणराज्यों का निर्माण, और फिर बड़े बड़े राजवंशों का निर्माण किस तरह से हुआ और समाज की गतिविधियां वहां किस तरह से चलती थी, इन सब का वर्णन हम सामाजिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक इतिहास के लेखन में ट्रेवेलियन का योगदान हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक इतिहास का भी एक व्यापक क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत इतिहास में हम संवैधानिक गतिविधियां एवं उनके विकास का वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास का वर्णन है, यानी समय समय पर जो राजतंत्रों के अंतर्गत या साम्राज्यों के अंतर्गत जो राजनीतिक संस्थाओं में विकास का कार्य हुआ या जितने भी उनमें परिवर्तन हुए, उन सब का लेखा जोखा या संग्रह जिस प्रकार के इतिहास में किया गया उसे संवैधानिक इतिहास का दर्जा दिया गया। संवैधानिक इतिहास का लेखन करने में हेमल, कार्निवाल, लेविस, मैटलेन आदि विद्वानों का योगदान है। इसके अंतर्गत जैसे हम मनुस्मृति, हिम्बुराबी कोड, कोड ऑफ नेपोलियन या समय समय पर होने वाली स्वायत्त संस्थाओं का विकास आदि का अध्ययन करते हैं। संवैधानिक इतिहास के साथ साथ ही राजनीतिक इतिहास का क्षेत्र भी काफी व्यापक है। यानी जैसे संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि समय समय पर राजतंत्रों के अंतर्गत होने वाले राजनीतिक गतिविधियां एवं क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत लिया गया है। इसमें सर्वप्रमुख योगदान प्लेटो, सुकरात या भारत में हम देखें कौटिल्य आदि विद्वानों का रहा है और इन्होंने राजनीतिक इतिहास को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। धार्मिक इतिहास के अंतर्गत हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म आदि का विकास कैसे हुआ, प्रारंभ और इसका विकास अनवरत आज तक किस तरह से होता आया है, उससे जुड़ी घटनाओं का जो संग्रह है उसको इसमें लेते हैं। विश्व में होने वाले धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण काल आदि का लेखन भी धार्मिक इतिहास के अंतर्गत आता है। तो
एक व्यक्ति विशेष को अगर किसी भी धर्म विशेष के इतिहास को जानना है तो धार्मिक इतिहास वहाँ मुख्य रूप में भूमिका निभाता है। और अंत में हम देखते हैं कि इतिहास का क्षेत्र विश्व इतिहास के रूप में भी फैला हुआ है या विस्तृत है, जिसका सर्वप्रथम श्रेय सर वॉल्टर रेले को जाता है, जिन्होंने विश्व इतिहास लिखकर विश्व बंधुत्वता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त वाके इतिहास की रूपरेखा नामक पुस्तक यानी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में भी विश्व इतिहास की चर्चा की गई है, एवं टाइनबी के इतिहास अध्ययन स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉल्यूम 12 में भी विश्व इतिहास या विश्व की विभिन्न गतिविधियां, विश्व में की विभिन्न प्रजातियां एवं उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का वर्णन एवं संग्रह किया गया है। इस रूप में हम देखते हैं कि इतिहास का क्षेत्र संकुचित न होकर काफी व्यापक है, यानी मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, संवैधानिक हो, धार्मिक हो या विश्व स्तरीय हो, किसी भी रूप में अगर हम देखें तो इतिहास की दखल अंदाजी हर एक क्षेत्र में है। तो एक विद्यार्थी के लिए इन सभी को जानने के लिए इतिहास की जानकारी होना या मानव विकास की अगर उसे जानकारी लेना है तो इतिहास के इन विभिन्न पहलुओं या क्षेत्रों को जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार से इतिहास के क्षेत्र को हम सार रूप से अगर समझने का प्रयास करें तो इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास मानव के विकास की वह क्रमबद्ध कहानी है जिसमें जीवन गाथाओं का एक संकलन है, जिसमें मौखिक परंपराएं एवं विभिन्न प्रकार की कहानियां छुपी हुई हैं, और यह इतिहास का एक क्षेत्र व्यक्ति के रूप में है जो युग विशेष के संदर्भ में माना जाता है। अर्थात एक व्यक्ति विशेष ऐसा कोई इतिहास में आता है जो उस युग विशेष की घटनाओं को, विशेषताओं को, प्रकृति को बदल देता है। उपयुक्त विवेचन से हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इतिहास का क्षेत्र काफी व्यापक एवं विशाल है। इतिहास का क्षेत्र विश्व के उस व्यापकता के समान है जिसमें पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। इस रूप में हम देखते हैं कि इतिहास अपने आप में काफी विशद एवं व्यापक है। धन्यवाद।